एक ज़माना था, मुझे याद आया कि हमें कहा जाता था कि ओह भाई IB ग्रेड्स और MD कैट इसका क्या लिंक बनता है। अच्छी टीम के साथ काम करना, हमने टेक्नोलॉजी को इस साल बहुत यूज़ के इंटीग्रेट किया, हमने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के साथ हमने काम किया और इस साल उन रिज़ल्ट्स में और इजाफा हुआ। 18 स्टूडेंट्स हैं जिनका स्कोर जो है वो 180 प्लस है अल्हम्दुलिल्लाह। कराची के जो मेडिकल प्रोग्राम्स हैं, DUHS है, JSMU है, KMDC है, लियारी मेडिकल या कि ये कोर्स ही नहीं कवर हो सकता तो प्रिपरेशन कैसे होगी। IBA grads, gateway to your desired future. Assalamu alaikum everyone, this is Asfar from IBA grads and with me I have Adnan bhai who is our academic CAT program coordinator। और आज आपके पास एक ख़ास न्यूज़ के साथ, एक खुशी की ख़बर के साथ, एक अगेन साल के अख्ताम की तरफ हम जा रहे हैं और एक अच्छी ख़बर के साथ हम हाज़िर हुए। तो अदनान भाई मेरे साथ हैं और इंशाल्लाह हम मिलके जो है ना वो एक खुशी की ख़बर आपसे शेयर करेंगे। तो कल हमने ये बात चलाई थी जब हमारे रिज़ल्ट्स कंपाइल हुए कि अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा MD कैट का जो प्रोग्राम है उसके रिज़ल्ट्स हमारे पिछले सालों से और बेहतर आए। एक ज़माना था, मुझे याद आया कि हमें कहा जाता था कि ओह भाई IBA ग्रेड्स और MD कैट इसका क्या लिंक बनता है, कहाँ IBA ग्रेड्स और कहाँ MD कैट। IBA ग्रेड्स तो IBA के लिए मशहूर है। तो वी टुक अप दैट चैलेंज एंड अल्हम्दुलिल्लाह इन लास्ट फ्यू इयर्स अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का ट्रस्ट बढ़ा, हमारी टीम की जो है ना वो बॉन्डिंग बढ़ी, स्टूडेंट्स के साथ हमने खूब मेहनत की और अल्लाह के फ़ज़ल से हमने देखा कि बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट्स आए और इस साल उन रिज़ल्ट्स में और इजाफा हुआ। तो कुछ स्टैट्स आपसे शेयर करते हैं, कंक्लूसिव स्टैट्स जो हमारे पास बने और इंशाल्लाह इसमें कुछ ऐसे भी हैं जो कि और भी चीज़ें ऐड होंगी, बट अब तक के जो कंक्लूसिव रिज़ल्ट्स हैं तो उसमें पिछले साल जो हमारे पास MD कैट का टेस्ट हुआ था तो उसमें जो 180 प्लस हमारे पास जो स्कोरर थे पिछले साल तमाम IBA ग्रेड्स के 6 कैंपसेस में, तो वो थे हमारे पास 3 स्टूडेंट्स। और अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के फ़ज़ल से इस साल जो नंबर्स हैं वो हमारे पास हैं 18 स्टूडेंट्स हैं जिनका स्कोर जो है वो 180 प्लस है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट इनकी इंक्रीमेंट है, एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। उसके साथ साथ जो हमारा दूसरा जो नंबर है वो भी इम्पॉर्टेंट है, वो 170 प्लस स्कोरर्स हैं। तो लास्ट टाइम वो जो स्टूडेंट्स थे वो थे 13 स्टूडेंट थे जिनका 170 से लेके आगे का स्कोर था और इस साल ये नंबर जो है वो 46 नंबर्स तक अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गया। तो इधर भी हमने एक बड़ी ग्रोथ देखी अल्हम्दुलिल्लाह। ये रिज़ल्ट्स हमारे 3x से भी ज़्यादा, हम तो कह रहे थे 3x बट मोर देन 3x रिज़ल्ट्स हमारे यहाँ पे इम्प्रूवमेंट आई है। थोड़ा जो है वो इसमें बहुत सारी चीज़ों का रोल होता है, अच्छे स्टूडेंट्स का आपके साथ पढ़ना, अच्छी टीम के साथ काम करना। हमने टेक्नोलॉजी को इस साल बहुत यूज़ के इंटीग्रेट किया, हमने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के साथ हमने काम किया और हमारे रिज़ल्ट्स उसमें अल्लाह के हुक्म से जो है ना उसकी वजह से भी हमारे बेहतरीन आए, बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इंक्रीज़ हुए रिज़ल्ट्स और ये नतीजे हमारे सामने आ गए। तो ये तो बात हो गई इस बड़ी ख़बर की। बाकी अभी मेरिट लिस्ट आना बाकी है, मेरिट लिस्ट से चीज़ें क्लियर होंगी, बट इन स्टूडेंट्स के बारे में तो हम ये बात बिल्कुल कह सकते हैं कि इनका इंशाल्लाह टॉप MBBS या इनमें से जो BDS के लिए जाना चाह रहे होंगे उनका अपनी चॉइस के प्रोग्राम में MBBS और BDS में इंशाल्लाह उम्मीद है कि इनका इंशाल्लाह दाखिला हो जाएगा। उसके बाद जो दूसरा नंबर होता है जो कि भी अच्छा नंबर होता है, पिछले साल हमारे पास जो 150 प्लस स्कोरर्स थे वो हैं 100 स्टूडेंट थे जिन्होंने हमारे साथ तैयारी करके 150 प्लस स्कोर हासिल किए। और इस साल क्योंकि हमारा वो ब्रैकेट जो कि 170 से ज़्यादा वाला है वो बढ़ गया, 180 वाला भी बढ़ गया, तो इस साल जो वो स्टूडेंट्स की तादाद है वो है 145। तो इधर भी हमने एक बड़ी 50% के करीब की हमने ग्रोथ देखी है रिज़ल्ट्स के अंदर। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्लाह का बड़ा एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे रिज़ल्ट्स अचीव हुए। मैं अदनान भाई से पूछ रहा था, अदनान भाई ये जो मेरिट इस तरफ़ा बनने वाला है तो आप क्या समझ रहे हैं कि इस दफ़ा जो मेरिट है वो, अच्छा इससे आगे मैं जाऊँ वो मैंने एक बात मिस कर गया कि टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, यानी कि ये बात हम डिसाइड करते हैं कि लोग टोटल नंबर देने से थोड़ा सा रिलक्टेंट होते हैं, तो हमने कहा जी टोटल नंबर्स भी शेयर करें ताकि आपको पता चले ये जो 145 हैं, 46 हैं और ये सारे जो 18 स्टूडेंट्स हैं कितने में से बने हैं।
तो ये सारे जो स्टूडेंट्स हैं टोटल हमारे पास जो इस दफ़ा हमने MD-CAT के स्टूडेंट जिन्होंने हमसे तैयारी की और MD-CAT में अपीयर हुए वो अराउंड 439 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया। 383 स्टूडेंट्स इसमें से सक्सेसफुल हुए, ये बनी अराउंड 87%। पिछले साल ही हमारी 88% थी, इस साल हमारी 87%। और इस दफ़ा हम ये समझ रहे हैं कि हमारी बड़ी तादाद हमारे टॉप DUHS में जो हमारे कराची के जो मेडिकल प्रोग्राम्स हैं, DUHS है, JSMU है, KMDC है, लियारी मेडिकल या जिसको SMBBC कहा जाता है, इन तमाम कॉलेजेस में इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से इन सबका दाखिला हो जाएगा और बेहतरीन दाखिला हो जाएगा। जहाँ तक रही थोड़ी सी मेरिट की बात, तो अदनान भाई कितने स्टूडेंट कितनी सीट्स होती हैं हमारी इन तमाम टॉप यूनिवर्सिटीज़ में कराची की? हाँ, पब्लिक सेक्टर में अगर असर भाई देखें तो पब्लिक सेक्टर में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो UEDP या सेल्फ फाइनेंस या तमाम मेरिट सीट्स सबको कैलकुलेट कर लें, सबको सम कर लें तो 1159 सीट्स बनती हैं। तो 1159 सीट्स में इस दफ़ा सुना है एकेडमिक मेरिट तो A11 ग्रेड्स तो पिछले साल से कम है। यस, मेरिट की जो पोजीशन नज़र आ रही है, जो स्कोर्स अभी तक कराची के किसी ने भी डिज़ाइन नहीं किए इस तरह जैसे पिछले साल हो गए थे, लेकिन सोशल मीडिया पे जो स्कोर्स चल रहे हैं उसको देखते हुए लग रहा है कि मेरिट बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा। जो लास्ट ईयर था वैसे ही कुछ मेरिट जो है इस साल भी होने वाला है। तो लास्ट ईयर भी 170 प्लस वाले DUHS में एक्सपेक्ट कर रहे थे और उनका हुआ था एडमिशन, तो इस साल भी इंशाल्लाह DUHS अगर उनकी परसेंटेज भी अच्छी है, उनके A लेवल्स में ग्रेड्स भी अच्छे हैं, तो 170 प्लस वाले एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनका इंशाल्लाह DUHS में एडमिशन हो जाए। और इसी तरह फिर 160 और 150 वाले एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर वो JSMU, KMDC, फिर इनका BDS का प्रोग्राम है वहाँ पर एडमिशन लेने के अहल हों। एकेडमिक्स भी यहाँ पर पार्ट प्ले करेगा। अगर आपका एकेडमिक्स बहुत अच्छा है, आपकी इंटर की परसेंटेज बहुत अच्छी है, तो इंशाल्लाह आप जो है वो 165-160 स्कोर पर भी आप उम्मीद कर सकते हैं अल्लाह से कि आपका एडमिशन इन पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस में हो जाए। इसके बाद फिर आपका प्राइवेट सेक्टर है, और प्राइवेट सेक्टर में तो इंशाल्लाह आप लोग जो है वो अप्लाई करेंगे अफोर्डेबिलिटी के साथ कि आपकी अफोर्डेबिलिटी है, तो इंशाल्लाह 150-145 प्लस स्कोर वाले अच्छे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के अहल होंगे इंशाल्लाह। अच्छा नान भाई, आगे थोड़ी सी बात हो जाए कि आपने तमाम स्टूडेंट्स को माशाल्लाह देखते हैं, मैनेज करते हैं, इनके साथ आप लगे रहते हैं और आप पूरे थ्रू आउट द ईयर इनके साथ इंगेज रहते हैं। तो ये जो पास होने वाले स्टूडेंट्स होते हैं, जो माशाल्लाह आपने एक अच्छा साइजेबल स्टूडेंट्स की तादाद प्रोड्यूस की है, आपका सक्सेस रेशियो बहुत अच्छा है, तो वो जो क्या की फैक्टर्स हैं, आप क्या समझते हैं कि वो क्या की फैक्टर्स हैं जो एक स्टूडेंट की सक्सेस में रोल प्ले करते हैं? असल इसमें सबसे अहम जो चीज़ होती है वो बच्चे का स्टार्टिंग पॉइंट होता है कि हमारे यहाँ इंटर और ये लेवल्स के जो एग्ज़ाम्स हैं और जो उनका शेड्यूल है और उनकी चीज़ें हैं, उसमें बच्चे का फोकस बहुत ज़्यादा होता है और काफ़ी हद तक वो इसमें ही अपने 2 साल गुजार देता है। लेकिन जिन स्टूडेंट्स को ये बात मालूम होती है या उनके सीनियर्स ने या उनके फैमिली में किसी ने MBBS किया है, डाउ में एडमिशन लिया है, तो उनको ये बात पता होती है, मालूम होती है उनको कि इसकी कितनी अहमियत है कि आप इंटर कर रहे हैं, A-levels कर रहे हैं, तो इसके साथ आपको MCAT भी देना होगा और MCAT की तैयारी कैसे करनी होगी, कब स्टार्ट करनी होगी। तो बेहतरीन जो टाइम होता है ना वो इसमें दिसंबर का होता है। तो सबसे अहम बात स्टूडेंट्स के लिए ये होती है कि आपने MCAT की तैयारी के लिए वक्त कब निकालना है और उसको किस तरह से अपने इंटर या A-levels के साथ पैरेलल लेके चलना है। जो लोग इसको मैनेज कर पाते हैं वो कामयाब हो जाते हैं, जो लोग इसमें घबरा जाते हैं, जो परेशान हो जाते हैं, जो सोचते हैं कि ये तो मुश्किल हो जाएगा, अगर हम MCAT की तैयारी करेंगे तो इंटर हमारा सफ़र करेगा या इंटर के ऊपर प्रेशर आ जाएगा, A-levels पे प्रेशर आ जाएगा, तो फिर या तो वो एयर गैप लेते हैं, गैप ईयर होता है उनका, या फिर वो इस सफ़र से बाहर हो जाते हैं। अगर आपने नवंबर में, दिसंबर में अपनी तैयारी स्टार्ट की है तो उसमें आपके पास जनवरी, फरवरी, मार्च ये कुछ महीने हैं जिसमें आप तैयारी करते हैं। उसके बाद फिर आप इंटर A-levels पे फोकस करते हैं क्योंकि आपके एग्ज़ाम अब पिछले साल भी मई के एंड से शुरू हुए थे इंटर के एग्ज़ाम्स और जून 22 जून तक चले गए थे। तो उसके बाद फिर प्रैक्टिकल्स होते हैं, तो बच्चा फ्री होते होते मेडिकल वाला बच्चा जो है जुलाई मिड तक फ्री होता है वो अपने एग्ज़ाम से। इसी तरह A-levels की बात करें तो A-levels मई और जून में पेपर देते हैं और जुलाई में वो फ्री होते हैं। तो अगर टेस्ट जिस तरह इस दफ़ा 10 सितंबर को पहला टेस्ट हुआ था, इस बार भी एक्सपेक्टेशंस यही है कि अगस्त और सितंबर में ये टेस्ट अरेंज कर दिया जाए। तो अगर अगस्त सितंबर में टेस्ट हो रहा है तो फिर वो बच्चा जो ये इस वक्त सोच रहा है कि इंटर के बाद वो तैयारी कर लेगा, अपने एग्जाम सुकून से दे ले और उसके बाद वो तैयारी कर लेगा, तो उसके बाद तैयारी के सिर्फ बचते हैं कोई 40 या 50 दिन
और उन 40-50 दिन में हम टीचर हजरात का ये बहुत मतलब इस बात पे इत्तेफाक है कि ये कोर्स ही नहीं कवर हो सकता तो प्रिपरेशन कैसे होगी। सही बात है। तो बच्चे तो पहले तो उसको ये मालूम होना चाहिए कि मैंने पढ़ना क्या है और किस तरह पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें मुझे याद करनी है, किन किन चीज़ों को मैंने देखना है एमकेट के अंदर अलहदा से जो मैंने ए लेवल्स में या इंटर में नहीं देखा। तो जब उसको वो चीज़ें पहले मिल जाती हैं, जैसे अभी जो हमारी क्लासेस चल रही हैं इसमें हम बच्चे को ये तमाम चीज़ें पहले बता रहे हैं, उसको हल्के 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 तैयार कर रहे हैं। हफ्ते में 2 दिन क्लास होती है, बच्चा आता है 2 दिन अपनी क्लासेस लेता है, उसके बाद वो एक चैप्टर अपना कवर कर लेता है, कहीं 2 हफ्ते में एक चैप्टर कवर कर लेता है, फिर उसका छोटा सा होमवर्क होता है वो होमवर्क कर लेता है, एक हल्का सा टेस्ट होता है। अभी ग्रैंड टेस्ट भी हम बहुत ज़्यादा नहीं कराते ताकि हमें पता है कि बच्चे का इंटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ए लेवल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर वो इस ट्रैक को साथ लेके चलता है तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये रिज़ल्ट आपके सामने, ये तमाम वो स्टूडेंट्स हैं जो फोकस करते थे इन तमाम चीज़ों पर, क्लास में आते भी थे और टीचर्स की बात भी सुनते थे और उस पर अमल भी करते थे सोशल मीडिया से हट के। अगर सोशल मीडिया पे आते हैं तो उसमें आपको दोनों लोग मिलेंगे, सक्सेसफुल लोग भी हैं और फेलियर्स भी हैं। अब आपको क्या पता है जिसने राय दी है वो फेलियर था या वो सक्सेसफुल था। तो इसलिए कोशिश ये करें सोशल मीडिया से हट के अपने असातिज़ा की बात सुने। अगर इंटर लेवल्स में है तो इंटर लेवल्स के असातिज़ा की बात सुने, और अगर आपको एमकेट अच्छा करना है तो फिर एमकेट के असातिज़ा की बात सुने। इंशाल्लाह दोनों अच्छे हो जाएंगे, दोनों में आप कामयाब हो जाएंगे और आपका ये साल बहुत आसानी से कामयाबी की तरफ गामजन हो जाएगा। बहुत अच्छे माशाल्लाह। तो आपकी खुलासा मुझे ये समझ में आया कि एक तो राइट टाइम पे तैयारी करना, स्टार्ट करना, क्योंकि 3-4 महीने आपके थ्योरी में लग जाते हैं, फिर 1-1.5 महीने प्रैक्टिस में और रिवीजन में और अपने एरर्स को ठीक करने में लग जाते हैं। और एग्ज़ाम की डेट अनप्रेडिक्टेबल होती है, कभी सितंबर में, कभी अगस्त 31, कभी 15, कभी अक्टूबर। तो आप इसके ऊपर रिलाई करके नहीं बैठ सकते, ठीक है। और इंटर के एग्ज़ाम अभी तो पहली डेट अनाउंस हुई है, पता नहीं कोई 10-5 दिन 15 दिन ऊपर नीचे कोई मसला हो गया, बारिश आ गई, कोई आगे, तो वो आगे पीछे हो गए तो और गए आगे पीछे। तो इम्पॉर्टेंट है राइट टाइम पे स्टार्ट करें, फोकस रह के तैयारी करें और लग के तैयारी करें और डिटर्मिनेशन के साथ तैयारी करें, तो इंशाल्लाह आप अपना 1 साल पूरा बचा जाएंगे, आपको इम्प्रूवमेंट की तरफ जाना ही नहीं पड़ेगा। तो थैंक यू ऑल, जज़ाकल्लाह। तमाम स्टूडेंट्स को मुबारकबाद है, तमाम पेरेंट्स को, तमाम टीम मेंबर्स को, और अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह पे भरोसा करते हैं और कोशिश करते हैं कि काम को अच्छे तरीके सही तरीके से करें, और अल्लाह का फ़ज़ल है कि अल्लाह पाक हमें नवाज रहे, अल्लाह ताला इसमें इजाफ़ा फ़रमाए और हम अच्छे से अच्छे रिज़ल्ट्स और स्टूडेंट्स के कैरियर के लिए, फ्यूचर के लिए बेहतरीन से बेहतरीन स्टेप्स हम उठाते रहें। थैंक यू ऑल, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। थैंक यू।